मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो मैंने लिया है भस्मासुर योग के नाम से। वैसे भस्मासुर नाम का कोई योग ज्योतिष में नहीं होता है, लेकिन जैसा कि हमारी कहानियों में है कि भस्मासुर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि अपने बल का घमंड हो गया था, जो उसे शिव जी ने आशीर्वाद दिया था। उसके चलते उसने अब दूसरों को तहस नहस करने की कोशिश की, जबकि वो ये भूल गया था कि कोई उसके ऊपर भी है जो उसको तहस नहस कर सकता है। और वो अंत में विष्णु के घेरे में आया और अपने ही सिर पर अपने ही बल का दुरुपयोग करते हुए स्वयं मारा गया। तो आइए हम समझते हैं क्या है भस्मासुर। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज के विषय का आरंभ करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, नाम से ही भस्मासुर, यानी कि हर व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं एक भस्मासुर होता है। अब वो भस्मासुर क्या भस्म करेगा, इसको समझने के लिए ही ज्योतिष में कुंडली का आकलन किया जाता है। यदि हमारी कुंडली में हमारे उत्थान का मार्ग है तो हमारे पतन का भी मार्ग वहीं कहीं है। अगर हमारे पास कोई चीज़ आ सकती है तो उसके जाने का मार्ग भी कहीं ना कहीं ज़रूर बना हुआ है। अब ये आना और जाना, इसको हम जो समझते हैं वो कुंडली में कैसे समझा जाता है, और इसी से निकला है जो मैंने जिस योग की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो भस्मासुर क्या था? वो अपना ही शत्रु था। यानी कि व्यक्ति कब अपने आप में ही खुद का शत्रु बनता है, यानी उसकी कौन सी ऐसे एक्शंस हैं, कौन से उसके कारकत्व हैं, कौन से उसके काम हैं या कौन से ऐसे निर्णय हैं जो उसके लिए कहीं ना कहीं स्वयं के लिए परेशानी का सबब पैदा करते हैं। तो कुंडली में अगर हम बात करें तो जो कुंडली का लग्न होता है वो हमारी बुद्धि है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो हमारे पूरे पुण्य हैं, और कुंडली का जो नवम भाव होता है वो हमारा भाग्य है। जो कुंडली का छठा भाव होता है वो हमारे प्रारब्ध का दंड है। कुंडली का जो आठवां भाव होता है वो हमारे पीढ़ियों के प्रारब्ध का दंड है। और कुंडली का 12वां भाव होता है कि जो हमारे लिए बंधन बनेगा, या हम कौन सा बंधन अपने लिए चुनेंगे। तो अब हम अगर बात करें कि कोई भस्म कब करेगा अपने आप को, तो यानी कि जब उसकी बुद्धि ही फिर जाए, यानी वो अपने बुद्धि का ही दुरुपयोग करने लगे। तो अब बुद्धि के लिए हमने बताया कि 1, 5, 9 भाव, और शत्रु का भाव कुंडली में 6वां भाव है, जिसे हम प्रारब्ध भी बोलते हैं। यानी कि जब हम क्रियमाण कर्म, वाचिक कर्म और मनस कर्म से कोई पाप करते हैं, कोई अन्याय करते हैं, कोई धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, तो हम अगले जन्म में कुंडली में 6वें भाव में कोई ग्रह लेकर आते हैं। तो 6वें भाव का कोई ग्रह अगर है तो वो सबसे पहले आपका शत्रु बनेगा। शत्रु कौन? जो आपके अंदर ही है। अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो उसका जो राशि अधिपति है वो आपका शत्रु बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। अगर वहाँ किसी की दृष्टि नहीं है तो ये समझिए राशि अधिपति। लेकिन अगर यानी क्रम अगर हम देखें कि वो भस्मासुर का जो दुर्बुद्धि है, जो नकारात्मक पहलू है आपके जीवन में कहाँ से घुसेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि 6वें भाव में ग्रह कौन सा है। ग्रह नहीं है तो दृष्टि किसकी है? अगर दृष्टि नहीं है तो कौन उस राशि, उस ग्रह के का जो स्वामी है वो कहाँ गया है, और जहाँ गया है क्या उसके साथ कोई ग्रह जुड़ा हुआ है? क्योंकि अगर आपकी बुद्धि को फेरनी है तो कहीं ना कहीं तो उसको जगह चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जो बुद्धि का भस्मासुर है उसको पहचानिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वैसे कई कुंडलियाँ हैं तो विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम समझते हैं कि पहला जब निश्चित रूप से व्यक्ति अपना दुश्मन बनता है वो तब होता है जब 6ठे भाव का स्वामी उसके लग्न पर आ जाए। लग्न क्या है? आपकी जन्मजात बुद्धि, यानी कि जो आप एम्बेडेड सिस्टम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन तैयार होगा, वो है लग्न का भाव। अब अगर 6वें भाव का स्वामी लग्न में चला जाए तो आदमी अपने विवेक से जो 6वें भाव का स्वामी है उसके जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित गलत निर्णय लेगा। अब गलत निर्णय क्या होगा? अब मान लिया सूर्य है, यानी कि अब सूर्य पंचम भाव का स्वामी कब बनेगा? जब आपकी जो राशि है वो होगी मीन, क्योंकि मीन राशि के लिए जो 6ठे भाव का स्वामी है वो सूर्य बनता है। तो यदि अगर मीन राशि वालों का सूर्य लग्न में आ जाए तो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, अपने अहम के कारण, अपने ज्ञान का या कह सकते हैं सूझबूझ का या प्रबंधन की गुणवत्ता को लेकर इतना भ्रमित रहेगा कि वो कुछ ऐसे निर्णय ले बैठेगा जो उसके लिए आत्मघाती होंगे। बाद में उसको जब तक रियलाइज़ होगा तब तक तो गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी होगी। अब मान लीजिए कि आपका लगन
मीन के बाद आइए मेष में। तो मेष के लिए जो छठवें भाव का स्वामी होता है वो बनेगा आपका बुध। कन्या राशि आएगी तो उसका स्वामी बना बुध। यदि बुध आपका लग्न में आ गया तो आप पैदाइशी कोई ना कोई ऐसा गुणधर्म लेकर आए हैं जो आपको मतलब कष्ट देगा या परेशानी देगा या आपको चोट पहुंचाएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल पहला भाव ही आपकी बुद्धि का है, बुद्धि का भाव पांचवा भी है। पांचवा वो है जो आप समय के साथ आपकी बुद्धि डेवलप होती है। पांचवा भाव वो भाव है जिसके साथ आप समय के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, इसीलिए इसे प्रेम का भाव बोला गया है। समय के साथ आपकी संतान आपसे जुड़ती है, तो ये पांचवा भाव वहाँ का है। अब यदि छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में चला जाए तो पंचम भाव मैंने बोला पूरे पुण्य का है, तो व्यक्ति अपने ही पुण्यों का नुकसान करेगा। किससे? प्रारब्ध के दंड से। यानी अगर पंचम भाव का जो स्वामी है वो बली नहीं है, वो कहीं क्षीण है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है पंचम भाव पर, तो जो छठवें भाव का स्वामी पंचम में गया है वो आपको उलट फेर करेगा दुनिया में। यानी आपके वो निर्णय जो पंचम भाव से संबंधित हैं आपके लिए महंगे साबित होंगे। अब यहीं पर जो बुद्धि का सबसे उच्चतम भाव है वो होता है नवम भाव, यानी वो धर्म का भाव है। यदि छठे भाव का स्वामी नवम में चला जाए तो भी वहाँ पर यही समस्या आपके साथ आएगी। तब समस्या क्या आएगी कि आप अब जीवन के उत्तरार्ध में अपने आप को किसी गलत आदमी की संगत में, किसी गलत आदमी की सलाह से, किसी गलत आदमी के मार्गदर्शन में अपने बुद्धि को खो बैठेंगे और अपने लिए गलत निर्णय लेंगे। तो यानी छठे भाव में जो उसका स्वामी है वो आपके जीवन का वो क्षेत्र है जहाँ से आप अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। अब ज्योतिष यहाँ पर उसी गड्ढे को भरने का मार्ग बताता है। कुछ कुंडलियों की चर्चा कर लेते हैं कि ये जो छठे का प्रभाव है यानी आत्मघाती या कह सकते हैं जो भस्मासुर योग है वो किस किस क्षेत्र में फलित होगा। ध्यान रहे आप भस्मासुर के नाम से मत घबराइए, क्योंकि जब हम कभी किसी योग की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही चीज़ नहीं देखी जाती है। कुंडली में मैं इस पर्टिकुलर योग की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ बहुत सारे आयाम और देखने पड़ते हैं। हो सकता है वो इस दुर्योग को दूसरे योग कैंसिल कर दें। तो अब इसमें बहुत सारे होते हैं, उपपत कुंडली देखी जाती है, उसके अलावा आपका नवमांश कुंडली से राजयोग या नीच भंग राजयोग वगैरह देखे जाते हैं। आपके इस जो छठे भाव के स्वामी की है उसकी राशिगत स्थिति देखी जाती है, और क्या ये जो छठे भाव का स्वामी है वो लग्न का मित्र है या लग्न का शत्रु है। यानी ये जो षष्ठेश है वो शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, यानी परस्पर संबंध ग्रह मैत्री भी देखते हैं। इसके अलावा इस पर किसी शुभ ग्रहों की, जैसे मान लें गुरु की दृष्टि है, तो जो अगर षष्ठेश पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो आपके जो आत्मघाती निर्णय हैं वो आपको संभलने का मौका देंगे, आप उनसे निकल पाएंगे, कोई आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। यदि लग्नेश बहुत बली है तो आप अपने आत्मघाती निर्णय से उबर पाएंगे, यानी आपको वो कष्ट महसूस नहीं होगा। यानी जो भी आपके ये भस्मासुर योग बन रहा है छठे की वजह से, उन चीज़ों में आपको विभिन्न विभिन्न रूप देखने पड़ेंगे। अब इन विभिन्न विभिन्न रूपों को अगर हमें देखना हो तो आप इसको कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी आदमी को, यानी अगर शरीर को नुकसान होना है तो हमें पंचांग में जो हमारा वार स्वामी होता है वो आपके स्वास्थ्य को बताता है। यानी अगर मान लिया कि ये जो छठे का स्वामी है यानी जो भस्मासुर योग की मैं बात कर रहा हूँ, यदि वो आपके लगन से संबंध बना रहा है तो इसकी चोट शरीर पर होती है, शरीर को कोई रोग ग्रसित करेगा। ऐसे ही आठवें भाव का स्वामी गंभीर रोग देता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश बली है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको रोग भी होगा और आप रोग से निकल भी जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि ये जो छठे का स्वामी है ये किसी दग्ध राशि में चला जाए। दग्ध राशि वो राशि होती है जो सूर्य की अग्नि के ताप से जली हुई होती है, तो वहाँ पर जो भी कारकत्व होते हैं वो जल जाते हैं। अब वो नकारात्मक कारकत्व होंगे तो भी जल जाएंगे, सकारात्मक होंगे तो भी जल जाएंगे। तो यहाँ तो ये नकारात्मक है, तो अगर दग्ध राशि में चला गया छठे का स्वामी तो जो योग आपको दिख रहे हैं वो क्षीण हो जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु भाग भी होता है, यानी जो ग्रह अगर मृत्यु भाग में गया है तो उसके परिणाम फिर बदल जाएंगे। अगर मृत्यु भाग के बाद अगर वही जो छठे का स्वामी है वो आपके कुंडली का योग कारक हो, यानी वो कहीं लग्न त्रिकोण का मालिक हो, केंद्र का मालिक हो, तो हो सकता है उसका प्रभाव बदल जाए। यानी कि अब अगर आप देखें, इसके अलावा कभी कभी होता है कि जो नवांश होते हैं, जो हमारे लग्न कुंडली के नवांश होते हैं, शत्रु नवांश, मित्र नवांश, अगर आपका ये छठे का स्वामी जो आपका ये दुर्योग बना रहा है वो कहीं अपने मित्र नवांश में चला गया और वो मित्र नवांश भी लग्न का मित्र निकल गया, तो हो सकता है इसका प्रभाव बहुत क्षीण हो, बहुत कम हो। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है एक जनरलाइज हो रही है, यानी कि अगर प्राइमा फेसी आपको लगे कि हम कहाँ पर अपने लिए गड्ढा खोदेंगे, तो आप सबसे पहले अपने छठे भाव के स्वामी को देखिए। हाँ, वो गड्ढा आप खोद के उसी में गिर जाएंगे या उसको खोदेंगे और फिर पाट के आप बराबर निकल जाएंगे, ये जो मैंने इतनी चर्चा की कि इस तरह के योग जो हैं वो बताते हैं कि आपकी स्थिति अंतिम स्थिति क्या होगी।
एक तो होता है कि आपकी फाउंडेशन कहाँ है, लेकिन उस फाउंडेशन पर जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसके लिए आपको इन सभी आयामों को भी देखना होता है। तो मात्र एक नाम से या किसी एक ग्रह से आप अपनी कुंडली में कोई नकारात्मक सोच लेकर मत बैठिए। लेकिन हाँ, ये एक आपके लिए वार्निंग ग्लो बोर्ड है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप यहाँ पर परेशानी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे पहली कुंडली है वो एक स्त्री जातिका की है। इसका जन्म 18 जून 1994 का है और समय 6:36 उत्तर प्रदेश का स्थान है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जातिका की का लग्न है वो वृश्चिक राशि का है, वृश्चिक राशि का है। और यहाँ पर जो छठे भाव में राशि आ रही है वो मंगल की आ रही है। मंगल लग्नेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, तो यहाँ कह सकते हैं ये दोनों मित्र हैं, लेकिन षष्ठेश हैं तो अपना इम्पैक्ट डालेंगे। और यहाँ षष्ठेश षष्ठ भाव में ही है, यानी शत्रु भाव को शत्रु का स्वामी वहीं रहकर बलि कर रहा है। तो यहाँ पर एक योग ये भी बनता है कि लग्नेश अपने से छठे में गया है, दूसरा छठे का स्वामी छठे में है, बलि है। अब छठे का स्वामी लग्न पर पुनः दृष्टि डाल रहा है, यानी लग्नेश लग्न को देख रहा है। एक गुण बन रहा है, लग्नेश लग्न को देख रहा है, ये शुभ योग है, लेकिन षष्ठेश लग्न को देख रहा है, ये दुर्योग है। तो यहाँ पर मंगल स्त्री जातिका की कुंडली में उसका जो विवाह के आरंभिक वर्ष होते हैं, जब तक उसको संतान ना हो या संतान होने के 1 वर्ष 2 वर्ष के बीच के समय को हम मंगल से निरूपित करते हैं। उसके आगे गुरु आ जाते हैं पति के रूप में। तो यहाँ पर जातिका को संतान संबंधी समस्या हुई, उसको कोई गंभीर रोग था और उसकी पति के साथ काफ़ी लंबी अनबन चली, जो कि लगभग 4 साल तक चली। अंततः जब उसे संतान प्राप्ति हुई तब उनका मामला पटरी पर आया। तो यहाँ पर लग्नेश का लग्न को देखना उसको उस दुर्योग से बाहर निकाला, लेकिन षष्ठेश का लग्न को देखना उसको परेशानी में डाला। एक ही साथ 2 योग यहाँ पर फलित हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अगली कुंडली है एक डॉक्टर की कुंडली है और इनका जन्म समय 1/2/1970 है और इनका जन्म समय 6:40 सुबह लखनऊ का है। यहाँ पर अगर हम देखें कि यह मकर राशि की कुंडली है। इस बुध हैं वो गए हैं द्वादश भाव में, बुध द्वादश में गए हैं, यानी जो आपका शत्रु है वो आपको कहाँ लेकर जाएगा, अस्पताल में लेकर जाएगा। ये छठा भाव रोग का भी होता है, तो जातिका एक लंबे समय तक अस्पताल में रही रोग के चलते और प्लस अपने काम के, क्योंकि ये छठा भाव सेवा का भी है, तो जातिका एक हॉस्पिटल से यानी चिकित्सक थी। अब यहाँ पर ये अगर ये केवल छठे का योग होता तो ये तो शुभ योग है, लेकिन यहाँ पर इस योग को हवा किसने दी दुर्योग के रूप में, तो हम देखते हैं 8वें भाव का स्वामी। 8वें भाव का स्वामी जो बनता है वो बनता है सिंह यानी सूर्य। तो सूर्य लग्न में गया, तो अगर अष्टमेश लग्न में जाए तो जातक के जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि 8वां ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो जातिका को एक गंभीर बीमारी हुई जिसके चलते उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और लंबे समय तक उसे अस्पताल की सेवा लेनी पड़ी। यहाँ पर छठे का स्वामी 12वें में जाना उसके व्यवसाय के लिए एक अच्छा निशानी था, लेकिन अष्टम का लग्न से जुड़ना ये छठे के इस योग को दुर्योग में बदल दिया। अब हम इसके आगे देखते हैं जो अगली कुंडली है। अगली कुंडली एक जातिका की है। ये जातिका का जो लग्न है वो मेष है, तो मेष लग्न है तो इसके छठे भाव में जो राशि आएगी वो आएगी कन्या। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध पंचम में गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1, 5, 9 हमारे बुद्धि के भाव हैं, तो बुद्धि के भाव में पंचम भाव प्रेम का भी है। अब पंचम भाव की समस्या से वो जूझ रहे हैं, उनको पंचम भाव की समस्या अभी चल रही है। पंचम भाव संतान का भी है, तो यहाँ पर पंचम हमारा पूर्व पुण्य भी है, यानी कि आपके पूर्व पुण्य को बट्टा किसने लगाया, आपके संकलित प्रारब्ध ने, यानी पीछे से जो आपने प्रारब्ध किए थे उनको पूर्ण के भाव को वो जाके डेंट कर रहा है। और यहाँ प्रेम भी है, यहीं पर उसका आरूढ़ लगन भी है, यहीं पर उसका उपद का जो सप्तमेश का उपद है यानी सप्तम भाव का वो भी है कलत्र का। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो जातिका के जीवन में पंचम भाव ने कष्ट पैदा किया है, अभी वो उस कष्ट से चल रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छठे का संबंध है वो यहाँ इस तरह से आया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आपको कितना नुकसान पहुँचाएगा तो लग्नेश का बल देखना जरूरी है। तो लग्नेश यहाँ मंगल होते हैं और मंगल तृतीय भाव में गए हैं जो कि उनका कारक भाव है, लेकिन वहाँ पर बुध की राशि है। तो लग्नेश बुध की राशि में गए हैं और षष्ठेश स्वयं बुध हैं जो कि लग्न त्रिकोण में गए हैं। तो ये एक प्रकार का सपोर्टिव योग है, तृतीय भाव में मंगल का जाना, लेकिन वहाँ से ये छठे भाव को देख रहे हैं तो स्वाभाविक ये छठे भाव को बल भी देंगे क्योंकि मंगल छठे के कारक भी हैं। तो इस तरह से परेशानी आई। अब हम अगली कुंडली देखते हैं। अगली कुंडली में देखिए तो अगली कुंडली भी मेष लग्न की है और इसमें जो छठे में राशि आती है पुनः कन्या आती है। राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में गया है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है और ये उसके शत्रु की राशि है। जैसा मैंने पहले बताया शत्रु और मित्र का संबंध भी षष्ठेश से देखना ज़रूरी है।
अगर यहीं पर बुध की, यहाँ पर शनि की राशि होती यानी मकर होती तो बुध का यहाँ जाना प्रभाव दूसरा प्रभाव देता, क्योंकि बुध मकर में उच्च के हो जाते हैं। अगर यहीं पर शुक्र की राशि होती तो परिणाम बदल जाता, यानी कि जैसे जैसे राशियां बदलती हैं उस छठे भाव के स्वामी का दायरा बदल जाता। लेकिन हाँ, परेशानी तो देगा, बस परेशानी का क्षेत्र बदल जाएगा, उसका स्तर बदल जाएगा, क्योंकि ये तो परम शत्रु की राशि है। चंद्रमा को बुध शत्रु मानता है, तो इसके नाते यहाँ पर चतुर्थ भाव संबंधित परेशानी जातक हुई, उसकी माता को एक गंभीर बीमारी है। अब इसके आगे की हम कुंडली देखते हैं। यहाँ मैं छोटे छोटे कुंडलियों के केवल भावगत चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा विश्लेषण का मतलब नहीं है। यहाँ पर हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप छठे का संबंध है वो आपको किस तरह से परेशानी देता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये अगले जातक की कुंडली है, इसका जो लग्न है वो कुंभ राशि का है, और लग्न में ही लग्नेश मौजूद है यानी शनि मौजूद हैं, और यहाँ पर जो छठा भाव है वहाँ पर कर्क राशि है, और वहाँ के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि पंचम भाव में गए हैं। यानी पंचम भाव आपके संतान का है, आपके प्रेम का है, आपकी शिक्षा का है, ये आपके हृदय का है, यानी आपके मन में क्या है। तो यहाँ पर, और क्योंकि वहाँ पर बुध की राशि आ रहे हैं, और पुनः जैसे पिछली कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में गए थे, यहाँ चंद्रमा बुध की राशि में गए हैं, तो यहाँ पर पुनः शत्रु योग बन रहा है। तो जातक को पंचम भाव संबंधी समस्याएं आने की संभावना प्रबल दिख रही है। ये संतान भी हो सकता है, ये उसका प्रेम भी हो सकता है, ये उसकी शिक्षा भी हो सकती है। जब कभी भी आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें आप देखिए कि छठे में कौन सी राशि आ रही है, क्या वो राशि लग्नेश की शत्रु राशि है या लग्नेश की मित्र राशि है। तो पहले तो ये शत्रु और मित्र देखिए, यानी कि जो आपकी कमियां हैं वो क्या आपके सौम्य रूप से, यानी अगर मित्र होगा तो वो कमियां आपको मौका देंगी कि आप उससे बाहर निकल सकें। अगर वो शत्रु है तो वो आपको भटकाएगा, परेशान करेगा, परेशानी देगा। तो अगर कहीं पर छठवें का संबंध लग्नेश से सीधे तौर पे बन रहा है या 1, 5, 9 से बन रहा है, तो ये आपकी कुंडली में भस्मासुर जैसी स्थिति पैदा करेगा। आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो आपको बाद में बहुत पछतावा देगा। अब उस पछतावे का स्तर बताएगा इस भस्मासुर के साथ और किन ग्रहों की युति है। यदि ये नकारात्मक रूप से बली है तो आप समझिए कि आप उस चीज़ से हिल जाएंगे, और अगर ये सकारात्मक ग्रह जुड़ रहे हैं लग्न के सापेक्ष, तो ये आपको परेशानी कितनी भी हो उससे बाहर भी ले जाएगा, और हो सकता है ये आपको आपके सेवा क्षेत्र में एक अच्छी उन्नति प्रदान करे। तो कोई भी योग ज्योतिष में ना खराब है और ना अच्छा है। वो अच्छा और ख़राब तब होता है जब उसको बाकी के, जैसे आप अपने आप में कितने भी बुरे हों, लेकिन यदि आपके आसपास का दायरा बहुत अच्छे लोगों का है तो आप चाहकर भी बुरा नहीं कर पाएंगे। और यदि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके आसपास ही बुरे लोगों की संगत है, माहौल ख़राब है, वातावरण में वो अवसर ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप चाहे जितने अच्छे रहें आप अपनी अच्छाई को नहीं उपयोग कर पाएंगे। तो ये जो पड़ोस है, ये आस पड़ोस है, ये कुंडली के बाकी जो भाव होते हैं वो मिलजुल कर बनाते हैं। कुछ भाव लग्न के शत्रु होते हैं, कुछ भाव लग्न के मित्र होते हैं, कुछ ग्रह लग्न के शत्रु होते हैं, कुछ ग्रह लग्न के मित्र होते हैं। इन सबको आप देखिए। तो लग्न कुंडली से वो होगा कि जो आपके बुद्धि के स्तर पर आपको चोट पहुंचाएगा। अगर यही योग हम आरूढ़ कुंडली से देखें तो छठे का संबंध अगर, यानी आरूढ़ का जो षष्ठेश है वो अगर कहीं आरूढ़ पर जाकर बैठ जाए, यानी लग्न पर बैठ जाए, या आरूढ़ के लगने से संबंध बना ले, तो ये परेशानी पूरी दुनिया जानेगी। यानी कि आप जो गलती करेंगे, अगर लग्न से केवल बना है, आरूढ़ से नहीं बना है, तो आप गलती करेंगे और केवल आपको ही पता होगा कि इस गलती की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन यदि आपका आरूढ़ से भी संबंध बन गया, लग्न से भी संबंध बन गया, तो वो आप गलती करेंगे, उसकी सज़ा भी भुगतेंगे, और उस सज़ा का पूरी दुनिया को पता चलेगा। जैसा कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन का जो प्रॉब्लम आया था, वो आरूढ़ से संबंध होने के कारण पूरी दुनिया को चर्चा में आया। ये उनकी लग्न कुंडली भी कमी थी और आरूढ़ से भी ये संबंध बन रहा था। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कई लोग होते हैं जो गलत कार्य करते हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं आते हैं, चुपचाप पर्दे के नीचे छुपे रहते हैं। हाँ, उसका परेशानी उनको, जैसे बहुत से लोग हैं आपको बहुत गंभीर रोग से ग्रसित मिलेंगे, लेकिन वो बाहर आपको हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका आरूढ़ से छठे का संबंध नहीं बन रहा है। अगर छठे से बन जाएगा तो आप वो जितनी बार अस्पताल जाएंगे पूरे मोहल्ले को बताते हुए जाएंगे कि आज तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, या पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि आज बंदे की तबीयत ख़राब है। तो ये जो दुनिया को पता लग रहा है वो आरूढ़ कुंडली से, और जो केवल आपको पता लगना है वो लग्न कुंडली से। देखिए, तो छठे का लग्न से, लग्न त्रिकोण से संबंध
आपको बताता है कि क्या आप अपने लिए भस्मासुर जैसी स्थिति पैदा करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए कहाँ बैठा है आपका भस्मासुर, और क्या आप अपने भस्मासुर को संभालने का बल कुंडली में लेकर आए हैं। नहीं लेकर आए हैं तो उस कुंडली का आप कोई भी सात्विक उपाय करिए, उस ग्रह के प्रत्यारी देवता की आराधना करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, उससे संबंधित चीज़ों का दान करिए, क्योंकि शत्रु का दया दिखाई जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है। ज्योतिष में छोड़ने को हम दान से जोड़ के चलते हैं। तो जब आप अपनी कमियों को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, दान करेंगे, तो वो चीज़ आपके जीवन में न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी और आप उस चीज़, जैसे यहाँ पर बुद्ध की बात की मैंने, तो बुद्ध का मतलब क्या है, आपकी वाणी है। बुद्ध मतलब है आपका लिखने पढ़ने का सामान है। बुद्ध आपका कापी किताबें हैं। बुद्ध आपका लेखन क्षमता है, वाणी की क्षमता है। आप इसको दान करिए, यानी दूसरों के हित में लगाइए। अगर यहीं पर मंगल की मैंने बात की, जिसने की स्त्री को पुरुष से संबंधित समझती, तो मंगल क्या है, आपका शारीरिक परिश्रम है। आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, अपने शरीर को थकाइए, दूसरों के लिए थकाइए, तो आपको यात्राओं पर जाइए। जो ग्रह वहाँ पर है, जो राशि है, उसके आधारित देवता के आप तीर्थ स्थानों की यात्रा करिए। रुद्र, जैसे मंगल को रुद्र से रोपा जाता है, आप जो रुद्राभिषेक करवाइए, या जो हमारे रुद्र अवतार हैं शिव जी के, उन मंदिरों की आप जाके दर्शन करिए। मंगल यात्रा के कारक हैं। अगर यहीं पर मान लिया सूर्य की मैंने बात की, तो सूर्य क्या है, सूर्य आपका स्वाभिमान है। आप, सूर्य आपका प्रबंधन है, सूर्य आपके हथियार हैं। यानी आपके हाथ में अगर सूर्य बली है तो आपके हाथ में कोई ना कोई हथियार ज़रूर होगा। उस हथियार का आप दूसरों के हित में प्रयोग करिए। अपनी उस ज्ञान का, उस क्षमता का दूसरों को ध्यान दीजिए, तो आपका सूर्य जो है नकारात्मक प्रभाव कम कर देगा। अब यहीं पर अगर चंद्रमा की जैसे मैंने बात की, चंद्रमा क्या है, आपका मातृत्व है, भोजन है। चंद्रमा आप जल है। आप लोगों को गर्मी के दिनों में जल पिलाइए। आप किसी जो ममतामयी महिलाएं हैं, जो जच्चा बच्चा के साथ महिलाएं होती, उनको अस्पताल में जाके भोजन का दान दीजिए, तो आपका चंद्रमा का प्रभाव कम होगा। लेकिन अगर छठे भाव में जो उसका राशि अधिपति है, वो जहाँ पर गया है, वहाँ पर आपको समस्या आएगी। समस्या अगर आप अपने शरीर पर लेना चाहते हैं तो शांत रहिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसका दान करिए, दूसरों के हित में उसका प्रयोग करिए। यही है ज्योतिष का उपाय। और ध्यान रहे कि मैंने बताया कि कोई भी योग देखना है तो आप मात्र लग्न कुंडली पर सीमित मत रहिए। पंचम भाव में संतान की समस्या आएगी तो आप सप्तमांश कुंडली को भी देखिए। क्या पंचम भाव से प्रेम में प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने दशमांश कुंडली और नौमांश कुंडली को भी देखिए। क्या आपके लग्न में आपके मतलब रोग पर परेशानी आएगी, मतलब अगर मान लिया लग्नेश से संबंध बन रहा है तो आपके शरीर पर परेशानी आएगी, तो आप दशमांश कुंडली देखिए, दृष्टिकान कुंडली देखिए, और आप अपनी अरिष्ट कुंडली देखिए। अगर व्यापार पर फर्क पड़ेगा तो व्यापार के लिए आप दशमांश कुंडली को देखिए, आप होरा कुंडली को देखिए। यानी एक ही चीज़, एक ही भाव में लग्न कुंडली की बहुत चीज़ें हैं। तो केवल आप खाली ग्रह देख के भड़क गए या डर गए तो ये गलत है। डरना नहीं है, उस डर को निकालना है, समझ के निकालना है, जानकारी से निकालना है। और अगर आपको जानकारी नहीं आती है तो अपने कुल देवता, इष्ट देवता की आराधना करिए। आप उनसे अपने सत्कर्मों की तरफ जाने का मार्ग पूछिए, ऑटोमेटिक आपको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आशा है आपको इस भस्मासुर योग की चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कृपया आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि क्या आपने भी कहीं वो गलती की है। अगर की है तो उस गलती को आगे ना दोहराएं, इसलिए सजग हो जाइए। अगर नहीं है तो देखिए क्या उसकी दशा अभी आने वाली है। अगर उस ग्रह की दशा आने वाली है तो भी आप समस्या में पड़ सकते हैं। तो सावधानी से चलने से ही भलाई है। यही है ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य, कि आपको पहले वार्निंग ग्लो बोर्ड दिखा दिया जाता है। अब आपको चलने का मार्ग कौन दिखाएगा? आपकी आत्मा, आपके इष्ट देव, आपकी आराधना। तो आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।